आज के वीडियो में वायरस अथवा विषाणु पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वायरस या विषाणु में पाया जाता है, एक जो वायरस होता है अथवा जो विषाणु होता है उसमें क्या पाया जाता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल प्रोटीन या प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल? ए वायरस कंटेन्स डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? सोचिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए कि एक वायरस या विषाणु में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? तो देखिए, एक जो वायरस होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, केवल डीएनए नहीं पाया जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। केवल आरएनए भी नहीं पाया जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। केवल प्रोटीन भी नहीं पाया जाएगी, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। तो न्यूक्लिक अम्ल में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? इनमें से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए है? प्लाज्मोडियम का, स्टेफाइलोकोकस का, एचआईवी का, बैक्टीरियोफेज का? किसका जेनेटिक पदार्थ इनमें से आरएनए होता है? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लाज्मोडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, एचआईवी एंड बैक्टीरियोफेज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और जल्दी से उत्तर दीजिए चैट बॉक्स में। जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है, किसका बताना है? तो देखिए, जो एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी जो वायरस होता है, इसी का जो जेनेटिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। जो जेनेटिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल आरएनए जिसमें पाया जाता है, तो वो एचआईवी है। और जो एचआईवी है एक तरीके का रेट्रो वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है, और इसके कारण एड्स नामक बीमारी हो जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस तो राइबो वायरस, रेट्रो वायरस, डीऑक्सीवोरा वायरस और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एचआईवी वायरस है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इनमें से ऑप्शन सही होगा बी, रेट्रो वायरस होता है। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया भी था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? मॉन्टेनियर एवं गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? एड्स विषाणु, हेपेटाइटिस बी विषाणु, पोलियो विषाणु, टी2 फेज। मॉन्टेनियर एंड गैलो वेयर क्रेडिटेड फॉर आइसोलेटिंग। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला, एड्स विषाणु। एड्स का विषाणु तो एचआईवी होता है, एचआईवी। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हम पढ़ा रहे थे लेकिन वीडियो बंद हो गया था, पढ़ा चुके थे। तो निम्नलिखित में से कौन ना तो प्राक केंद्रक है ना ही सुकेंद्रक? दोबारा से इसको देख लेते हैं। नास्टाक, सैक्रोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास, टीएमवी। तो इसमें टीएमवी सही हो जाएगा, क्योंकि जो टोबैको मोजाइक वायरस होता है, टीएमवी यानी टोबैको मोजाइक वायरस एक सूत्री आरएनए वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है, एक जो पादप विषाणु होता है, जो प्लांट वायरस होता है, उसमें साधारणतया क्या होता है? आरएनए, डीएनए, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है। तो देखिए, जो पादप विषाणु होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, उसमें आरएनए पाया जाता है। प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन्स आरएनए। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, स्टार्च एवं वसा,
प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एवं प्रोटीन। तो आप सभी लोग जान चुके होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट्स ए वायरस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि सभी प्रकार के जो वायरस होते हैं उनकी मूल जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की ही होती है। और आपको बता दें इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये एक तरीके का केंद्रीय कोड के रूप में पाया जाता है, सेंट्रल कोर के रूप में पाया जाता है। और जो प्रोटीन होती है वायरस में वो एक आवरण के रूप में पाई जाती है या कैप्सिड के रूप में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वायराइड केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं? प्रोटीन अणु, आरएनए अणु, स्टार्च अणु, कार्बोहाइड्रेट। वायराइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, स्टार्च मॉलिक्यूल एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, आरएनए अणु के बने होते हैं। और आपको बता दें ये सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म, और इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण भी नहीं होता है, यानी कि ये जो वायरस होते हैं उससे भी छोटे होते हैं। खोज की बात की जाए तो सन 1971 में टी.ओ. डाइनर ने इन संक्रामक कारकों की खोज की थी, यानी वायराइड की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की थी? विषाणु यानी वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। मेयर, इवानोव्स्की, पास्चर, उपर्युक्त कोई नहीं। वायरस की खोज किसने की थी? तो हम सभी लोग जानते हैं, कक्षा 9 में ही पढ़ा था, वायरस या विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी, इवानोव्स्की ने। और आपको बता दें जो वायरस या विषाणु होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। और वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। कोई भी विषाणु है जब जीवाणु पर आक्रमण करता है तो कहा गया है परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन पर नाभिकीय अम्ल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और जल्दी से रिप्लाई दीजिए। तो नाभिकीय अम्ल हो जाएगा। नाभिकीय अम्ल का मतलब है कि जो केंद्रकीय भाग होता है उसमें जो पदार्थ पाया जाता है वही इसके अंदर ये करता है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसी को इसके अंदर डालता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है? ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला प्रियांश कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कौन सा इसमें से कथन ऐसा है जो सत्य है? विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमेर की बनी होती है। विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकता है। विषाणु में स्वयं प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। विषाणु प्रोटीन परत तथा नाभिकीय अम्ल के बने होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है कहा गया है? तो देखिए विषाणु में प्रोटीन परत या प्रोटीन कोट कैप्सोमेर की बनी होती, यही ऑप्शन सत्य है। इन ए वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेर, ये सब सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से, मधुमक्खी से, रेशम कीट से, मवेशियों से। रानीखेत डिसीज इज एसोसिएटेड विद, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा पहला, मुर्गी पालन से संबंधित है। जो रानीखेत बीमारी है मुर्गी पालन से संबंधित है और यह वायरस से होने वाला एक रोग होता है, वायरस से होने वाला एक रोग है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉलीफेज 5x174 में होता है। 2 सूत्री आरएनए, 1 सूत्री आरएनए, 2 सूत्री डीएनए, 1 सूत्री डीएनए। कॉलीफेज 5x174 यानी 174 कंटेन्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें या चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये देखिए क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछा जाता है और पीजीटी में पूछा जाता है, दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा करके। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 सूत्रीय डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5x174 विषाणु में जीनोम में बीपी की संख्या क्या है? बेस पेयर की संख्या बताना है। बीपी यानी बेस पेयर कितने होते हैं? तो इसमें
नंबर ऑफ बीपी इन जीनोम ऑफ 5 × 174 वायरस इज। तो एक तरीके का ये बैक्टीरियोफेज होता है। ये कैसा है? बैक्टीरियोफेज होता है और इसके जीनोम में बेस की जो संख्या होती है वो 5386 होती है। 5386 बीपी फॉर बेस पेयर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नग्न विषाणु हैं प्रियांश, वायराइड्स, वायरसाइड्स, फाइज विषाणु। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? नग्न विषाणु, नेक्ड वायरस आर। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, वायराइड्स होते हैं। नेक्ड वायरस आर वायराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं आंतरिक जीवाणुओं इकोलाई में, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, दोनों में, किसी में नहीं। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो इसमें पहला सही होगा आंतरिक जीवाणुओं इकोलाई में। जो इकोलाई होता है ये हमारी आंतों में बैक्टीरिया पाया जाता है और इसी में T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। होता है न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिक अम्ल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। द विरियन इज न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड, नॉन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, न्यूक्लियोकैप्सिड। अगला क्वेश्चन है, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जीवाणु द्वारा, कवक बीजाणु द्वारा, परागकण द्वारा, विषाणु HLTV थर्ड या लव या ARV2 के द्वारा। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, एलिसा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग के निदान में किया जाता है। कैंसर, टाइफाइड, एड्स, फाइलेरिया। एलिसा ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, टाइफाइड, एड्स, फाइलेरियासिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो ऑप्शन सही होगा, सभी लोग जानते हैं, एड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है? TMV में, HIV में, रियो वायरस में, इन सभी में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट? एग्जाम्पल RNA टू DNA। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, HIV में, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एलिसा में किसी पदार्थ के अभिनिर्धारण हेतु किया जाता है? प्रतिरक्षी, प्रतिजन, साइटोकाइन, अपमार्जक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड यूज ऑफ एलिसा टू आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु भोजी में होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, कार्बन और नाइट्रोजन, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, केवल प्रोटीन। जीवाणु भोजी एक तरीके का वायरस है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है या जीवाणुओं को फेस करता है, उनको खत्म करता है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। यानी ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज इज ए बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट एल्गी, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाला, एक विषाणु है जीवाणु भोजी जो जीवाणु को संक्रमित करता है, इसीलिए इसको जीवाणु भोजी कहा जाता है क्योंकि ये जीवाणु को संक्रमित करता है। तो इसमें सही हो जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया। बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। किसने आविष्कार किया था बैक्टीरियोफेज का? तो इसमें ऑप्शन सही होगा
बी वाला स्वतंत्र रूप से F.W. ट्वार्ट एवं फेलिक्स डी हेल ने किया था। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज के लाइटिक चक्र में मेजबान डीएनए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन द लेटिक साइकिल ऑफ ए बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज रेप्लिकेटेड, डाइजेस्टेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स, टर्न्ड ऑफ बाय ए प्रोटीन कोट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इसके न्यूक्लियोटाइडों में पच जाता है। तो इसके आगे के विषाणु पर आधारित जो क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, यानी वायरस पर जो आधारित शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।